बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं ये ठाकुर जी के एक बहुत ही भोले वाले भक्त भोंदू की है। लगभग 70 बरस पहले वृंदावन में गुरु जी के नाम से विख्यात कथाकार आश्रम में रहते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि जब वह कथा कहते थे तो श्रोताओं की नेत्रों के आगे चलचित्रों का प्रतिबिंब बन जाता था। उन्हीं गुरु भगवान के यहाँ गौशाला में एक सेवक रहता था जिसका नाम था भोंदू। इस नाम के पीछे की यह वजह थी कि यह एकदम भोला भाला गुरु जी पे अटूट विश्वास करने वाला था। उसे गौ सेवा और कथा सुनने के अलावा और कोई काम था ही नहीं। नित्य रूप से आश्रम में गुरुदेव भगवान कथा कहते थे। भोंदू भी बड़े मन से सुनता था और एक प्रसंग में श्री कृष्ण की सुंदरता का व्याख्यान हो रहा था और उनको गौ चराने को लेकर कथा में कहते हैं कि वह भांडीर वन में गौ चराने आते थे। तब भोंदू को लगा कि मैं भी तो उसी वन में गाय चराने जाता हूँ। उसे तो भगवान कभी नहीं मिले। उसको लगा कि गुरुजी कोई कथा नहीं बता रहे हैं, यह कोई अभी की कहानी है, और उसे लगा कि वह अभागा है जो अभी तक उसे ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू मन ही मन सोचता कि शायद उसने ध्यान ही नहीं दिया हो। कल से वह गौ चराने भांडीर बन जाएगा तो अवश्य ध्यान देगा। उसे गुरु जी की वाणी पे अटूट विश्वास था। दोस्तों, कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो बहुत ही भोले होते हैं और भोले भक्तों से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगले दिन सुबह होते ही भोंदू गायों को लेकर भांडीर बन पहुंचता है। गायों को चरने छोड़ चौतरफा वह कान्हा को ढूंढने लगता है। उसे इतना विश्वास था कि यहीं कहीं होंगे बस, और वह देख नहीं पा रहा है। भगवान को इतने भोलेपन से ढूंढ रहा था कि हमारे ठाकुर जी से रहा नहीं गया और बोले कि अब तो अपने इस भक्त से मुझे मिलना ही पड़ेगा। तभी अचानक भोंदू की नज़र के सामने से आ रहे गायों के समूह के बीच में पड़ती है। वहाँ भगवान श्याम वर्ण के कृष्ण पीताम्बरी पहने चले आ रहे थे। भोंदू उनको देखकर खो सा गया, मारे खुशी के उछल पड़ा। उनके कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंधी से भरपूर स्वरूप को देखकर भोंदू निमग्न हो गया और पास में द्वारकानाथ को पाकर उसने कहा कि ठाकुर जी आप ही हो ना, जिसके बारे में गुरु जी कथा सुनाते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ हम वही श्याम सुंदर हैं। भोंदू, हमारे गुरु जी जब आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं तो लगता है कि आप इतने सुंदर होंगे, लेकिन सामने से पता चलता है कि आप तो बताने से लाख गुना ज़्यादा सुंदर हो। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे? तो भोंदू कहता है कि आप मेरे हाथ का खाओगे। और भोंदू अपने लिए जो रोटी लेकर आया था पोटली में उसने भगवान के सामने प्रस्तुत कर दी और हमारे केशव जी ने सारी रोटियां खा ली। खाने के बाद भोंदू से बोले कि अब और खिलाओ। तब उसने कहा कि मैं तो इतना ही खाता हूँ। तब माधव ने कहा कि फिर तो कल से और रोटियां लेकर आना, हमें बहुत भूख लगती है। भोंदू और भगवान अपनी अपनी गाय लेकर प्रस्थान कर गए। भोंदू इतना भोला था कि उसे लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं। आश्रम पहुंचकर उसने गुरु जी को नहीं बताया क्योंकि उसे यह लगा कि यह सामान्य बात होगी। रात बीती। अगले दिन रोज की तरह भोंदू फिर गायों को लेकर पहले से ज़्यादा रसोइये से ज़्यादा खाना लेने गया और तब ज़्यादा खाना रखने के लिए रसोइयों ने कहा कि तू इतना तो खाता नहीं है, फिर किसके लिए इतना भोजन ले जा रहा है? इतने में गुरुजी भी आ जाते हैं। गुरु महाराज पूछते हैं कि भोंदू तेरी तो इतनी खुराक है नहीं। तब भोंदू ने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिया कि भांडीर वन में जब जाता हूँ तो वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं और उन्होंने मुझसे भोजन के लिए कहा है। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, अरे उनका ज़रा हुलिया तो बता, मुझे लगता है कोई तुम्हें छल रहा है। तब भोंदू ने उनके स्वरूप का विस्तार करते हुए कहा कि जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं वह जगह खिल जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सुगंधित हो उठती है। कमल जैसे नेत्र हैं गुरुजी। मन में विचार आया कि कोई और होता तो शायद नहीं मानते। गुरुजी को ये विचार आया कि शायद कोई और ये बात हमसे कहता तो हम नहीं मानते, लेकिन भोंदू जैसा निश्चल और भोला इंसान झूठ नहीं बोल सकता। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुम आज ठाकुर जी से मिलना तो उनसे कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने बुलाया है। यह सुनकर भोंदू गदगद हो उठा क्योंकि उसे लगा कि यह काम तो किसी विशेष शिष्य को भी भेजकर करवा सकते थे। फिर गुरुजी ने मुझे कहा है, यह सोचकर वह बहुत खुश हुआ। भोंदू तो एकदम खुश होकर नाचता फिरता जाकर पहुंचा और भांडीर बंद पर जैसे ही श्याम सुंदर मिले तो उन्होंने कहा कि भोंदू खिलाओ, कुछ भूख लगी है। तब भोंदू तुरंत पत्तल
खाने की सजाने लगा और साथ ही बोला कि मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे साथ आश्रम चलिए, वहाँ गुरुजी से मिलिए। तब भगवान ने जवाब दिया कि देख भोंदू, हम किसी से नहीं मिलते, तुझसे मिलेंगे, बस तेरे साथ खाएंगे खेलेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। तब भोंदू ने चरण पकड़ ली और कहा कि मैं आपको जानता तक नहीं, वो तो गुरुजी ने आपके विषय में बताया कि आप भांडीर बनाते हो, गैया चराने, तभी तो मैं आपसे मिल पाया। जिन गुरुजी ने मुझे आपके बारे में बताया समझाया, वही आपको बुला रहे हैं, आप मना ना करो, आप चलो ना मेरे साथ। तब मधुसूदन ने कहा कि देख भोंदू, तू जो कहेगा हम सब करेंगे, लेकिन तेरे अलावा और किसी से नहीं मिलेंगे, चाहे गुरुजी भी हों या उनके भी गुरुजी हों। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे गुड़ से। भोंदू ने गुस्से में रोटी खींच ली और बोला कि ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की ही है। पत्तल भी उठा लिया, कहा यह भी गुरुजी की यहाँ का बना है, और कहा कि सुनो ठाकुर जी, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया है, अगर उनसे मिलना नहीं तो मेरी भी वचन सुन लीजिए, कल से यहाँ मत आना और मुझे भी आपसे नहीं मिलना। ठाकुर जी बोले कि तू अभी नहीं जानता है, बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं हिमालय जाकर मेरे दर्शन के लिए, और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे हैं और तू कह रहा है कि कल से नहीं मिलेगा। तब भोंदू ने कहा, गुरु की सेवा परिणाम स्वरूप आपके दर्शन हुए, इसका मतलब है कि गुरु की सेवा तपस्या के बराबर है। इतना कहकर भोंदू जाने लगा भगवान को छोड़कर। तब भगवान बोले कि भोंदू रुक तो जा। तब उसने कहा कि अब वह तभी रुकेगा जब आप वचन देंगे कि गुरुजी से मिलेंगे। तब भगवान पीछे दौड़े और भोंदू के कमर पकड़कर चढ़ गए और कहा कि तू मत जा, छोड़कर जहाँ ले चलेगा वहाँ जाएंगे, चल ले गुरुजी के पास। आश्रम में गुरुदेव भोंदू का रास्ता देख रहे थे, तभी क्या देखते हैं कि गाँवों के झुंड के बीच पीठ में भोंदू मुरलीधर को विराजे चला आ रहा है। क्या ही अलौकिक दृश्य था। यह देखकर गुरुदेव मंत्रमुग्ध हो गए, और जब होश आया तो नंदनंदन सामने खड़े थे। उठते ही गुरुजी ने भोंदू को प्रणाम किया और कहा कि तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूँ, आज तेरे कारण स्वयं तो त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम आए। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, जो भक्तों के एक इशारे पर कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। तो बोलो नंदनंदन गोपाल की जय।